क्योंकि पिछली बार भी मैं आया था तो आप लोग बहुत देर तक बाबा के प्रेम में बंधी हुई आत्माएं। शरीर का नाम तो आप लोग जानते हैं, नितिन। 17 साल मुझे ज्ञान में हो गए हैं। छोटा सा अनुभव दीदी ने बोला तो मैं शेयर करूँगा। ये मेरा प्रैक्टिकल और रियल अनुभव है जो आप लोगों के लिए विशेष बाबा ने मेरे दिमाग में डाला तो मैं आपको सुना रहा हूँ। जब मैं बहुत पहले 2022 में एक आश्रम में जाया करता था, वहाँ सेवा किया करता था, तो वहाँ की एक बहन जो रेगुलर स्टूडेंट थी, युगल थे उसके, तो वो रोज रेगुलर मुरली क्लास किया करती थी। बाबा के ज्ञान, योग, धारणा, सेवा बहुत पक्की थी, आप जैसे। तो कुछ समय बाद हमें कुछ ऐसी घटना का पता लगा उसके बारे में कि उसके जो युगल हैं वो एक्सीडेंट में शरीर छोड़ गए हैं। वास्तव में उसके युगल जो हैं वो ज्ञान में तो नहीं चलते थे, लेकिन उसको मना भी नहीं किया करते थे। आश्रम के बाहर उसको रोज सुबह मुरली क्लास पे छोड़ करके और आश्रम के बाहर से ही वो अपने घर चले जाया करते थे, लेकिन कभी आश्रम नहीं आए और विरोध भी नहीं किया। तो जब उनको ये पता लगा कि उनका युगल ने शरीर छोड़ दिया तो उस बहन की अवस्था इतनी मजबूत थी कि एक भी आंसू का कतरा नहीं था, चेहरे पे स्माइल थी। जबकि उनको बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि अब घर कैसे चलेगा, क्योंकि कमाने वाला एक ही था। लेकिन वो बाबा के ज्ञान में, बाबा के प्यार में इतनी पक्की थी कि वो वतन में ही उड़ रही थी और बाबा की शक्तियों की पालना उस समय उसको अनुभव हो रही थी, क्योंकि लंबे समय का अभ्यास था ना, तो वो उनको मदद कर रहा था। कुछ समय के बाद, 2-3 हफ्ते के बाद, मैं तो वहाँ पर रेगुलर सेवा कराने जाता था, तो कुछ समय के बाद, 1-2 हफ्ते के बाद, कहीं से कोई बहन किसी दूसरे आश्रम की जो क्लास में बैठती है, मुरली क्लास पढ़ती है, वही बहन कोई पता नहीं कहाँ से आ गई। तो मुरली क्लास चल रही थी, हम लोग सब बैठे हुए थे, तो वो बहन सबसे पीछे जा कर के बैठ गई और मुरली क्लास चल रही थी और मुरली क्लास ख़त्म हो गई। जब मुरली क्लास ख़त्म हुई तो सभी भाई बहनें अपने अपने घर चले गए, लेकिन वो बहन वहाँ से हिली नहीं, वो बैठी रही। तो दीदी ने मुझे कहा कि वो बहन से पूछो, शायद जिज्ञासु है, क्या कुछ पूछना चाहती है कि वो क्यों बैठी है। तो फिर मैं गया बहन से पूछा, बहन जी आप मुरली क्लास ख़त्म हो गई है? तो वो बोली नहीं, मैं ना वो उस बहन का नाम बताया, बबीता बहन था या कविता बहन था शायद, मैं अभी पूरा पक्का नहीं जानता, शायद कविता बहन नाम था उनका। उसने बताया कि मैं उसका युगल हूँ, उस बहन ने। और मैं एकदम शॉक्ड और मेरे को समझ में नहीं आया मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मेरे सामने कुछ ऐसी परिस्थिति थी उस वक्त कि मैं खुद, मेरे माइंड एकदम, अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, क्योंकि बाबा का ऐसा चमत्कार मैंने पहली बार देखा था। तो उसने बोला कि मैं उस बहन का युगल हूँ और मुझे दीदी से मिलना है, तो आप मुझे दीदी से मिलवाओ। तो मैं दीदी के पास गया और दीदी से बोला कि दीदी ऐसे ऐसे है, वो बहन कह रही है कि मैं उस बहन का युगल हूँ, मैं भाई हूँ। मतलब वो है तो बहन, लेकिन वो कोई भाई बोल रहा है उसके अंदर, समझ में नहीं आया। दीदी बोली अच्छा कोई बात नहीं, उस बहन को आगे लेकर के आओ। तो दीदी ने उसको पास, मैंने वो कुर्सी डाली, दीदी के पास वो बैठी और दीदी ने उसको दृष्टि दी और दीदी ने उससे पूछा कि हाँ जी आप कौन हो, कहाँ से आए हो? तो उसने बोला कि मैं कविता बहन का युगल हूँ, मेरा कुछ समय पहले ही शरीर छूट गया था, तो मैं आया हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को ब्रह्मा बाबा मिले थे और उन्होंने मेरे को ये बात बोली कि तेरी जो गति होगी, क्योंकि अकाले मृत्यु थी, आत्मा भटक रही थी, तो उन्होंने ये बोला कि आप वहाँ आश्रम में जाओ, जिस जगह पे आपकी युगल जाती थी वहीं से ही आपकी गति होगी। तो ये सब बातें मैं भी देख रहा था और सब सुन रहा था, तो मेरे को भी बड़ा अजीब सा लग रहा था। तो मैंने दीदी से बोला, दीदी ये सब क्या हो रहा है? दीदी ने बोला बस बाबा को याद करो
और जो हो रहा है उसमें साक्षी निष्ठा हो जाओ और जो हो रहा है होने दो। तो फिर उन्होंने बोला कि उसकी बहन को बुलवाओ। तो फिर मैंने फ़ोन में लाया उस बहन को, आश्रम आने के लिए बोला कि भाई ऐसे ऐसे बात है, भाई बहन आई हुई है, उनके तन में आपके पति आए हुए हैं। तो वो भागी आई, उनका बेटा लेकर के आया। तो उन्होंने भी उस समय भरोसा विश्वास तो नहीं किया, लेकिन कुछ उनसे बातें ऐसी पूछी गई, कुछ जो युगल और युगलों के बीच में होती है ना, तो कुछ बातें ऐसी पूछी गई। तो उस बातों को जब उन्होंने सही सही प्रश्नों के जवाब दिए तो उस बहन के आँख में थोड़ा सा हल्का सा आंसू छलक गए और दीदी को बोली, दीदी हाँ ये मेरे युगल ही हैं। तो मैं भी वंडर खा रहा था कि दीदी ये तो कमाल है। तो उन्होंने बताया कि मैं आया हूँ और मेरी सदगति यहीं से ही होगी। और उन्होंने अपना उस समय दीदी को ये बात बताई कि दीदी मैं रोज़ आता था, इसको आश्रम के बाहर छोड़ करके जाता था, लेकिन कभी मुरली क्लास में आया नहीं। आज मुझे इस चीज़ का बड़ा पछतावा हो रहा है कि ब्रह्मा बाबा खुद मेरे आगे आए और मैं रोज़ क्लास के बाहर से चला जाता था और मैं उस चीज़ का अब पुरुषार्थ भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अब मेरा शरीर छूट गया है। तो उस समय उस बहन ने फिर ऊपर से दीदी को बोला कि दीदी क्या करना है अब। तो उस भाई ने बोला कि बाबा ने बोला है मुझे कि आश्रम का जो टोली है वो खाएंगे, मतलब उनको वो ला के दो। तो फिर दीदी ने मेरे को बोला कि आप जाओ ऊपर से एक फल लेकर के आओ। तो मैं फल लेकर के आया। बाबा के जो भोग का जो फल था उस दिन वीरवार ही था और भोग भी लगा था। तो मैं ऊपर से बाबा का एक फल लेकर के, सेब लेकर के नीचे आया और दीदी को दिया।